सामने वालों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जनता अब की बार उनसे सवाल करने वाली है। जनता के अंदर अब की बार रोष है, उन्होंने विचार बना रखा है। काले झंडे दिखाने की बार ये है कि पूरी लोकसभा के अंदर एक आंधी आए और वो ये बताए कि जो पिछले कई सालों से एक जड़ जमी हुई है उसको उखाड़ने का काम करेंगे। उनकी गलती है वो जो पेड़ के ऊपर लगी है उस पेड़ को उखाड़ फेंके। रामपुरा हाउस अब की बार खाली होने वाला है, मैं आपको विश्वास। कार भी हमारे भाई ने जाके बनाई थी, मुख्यमंत्री बनाने वाले भाई दुष्यंत सिंह चौटाला। अब इनकी रिटायरमेंट का समय आ गया है। अब रामपुरा इंजन जाम खा चुका है, अब उसको खड़ा होना पड़ेगा। रामपुरा का इंजन जंग खा गया है, इसके खड़े रहने का समय आ गया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राजनीतिक तीर अब चलने लगे हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जजपा के उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया लगातार भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर हमलावर हो रहे हैं। राहुल का कहना है कि राव की रिटायरमेंट का समय आ गया है। इस बार का चुनाव उनके लिए परेशानियां खड़ी करने वाला रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की हैं जनता उसको लेकर जवाब मांगने का मन बना चुकी है। फाजिलपुरिया ने कहा कि अब बड़ा बदलाव आने वाला है, इस बार रामपुरा हाउस खाली हो जाएगा। जजपा की टिकट मिलने के बाद फाजिलपुरिया लगातार जनसंपर्क अभियान में निकले हुए हैं। रेवाड़ी शहर के मोहल्ला शुक्रपुरा व कंकरवाली सहित कई अन्य जगहों पर उन्होंने समर्थकों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। रेवाड़ी के अंदर बहुत पहले से आता रहूँ, यहाँ की समस्याएं देखें तो समस्याओं का भंडार है। बताने लगूंगा तो 1 घंटे का समय लग जाएगा। आप तो मीडिया हो, आपको अच्छे से पता है। मोटी मोटी गिनवा देता हूँ। स्कूल की जगह स्कूल नहीं है। दक्षिण हरियाणा को SYL की सबसे ज़्यादा जरूरत है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। डिफेंस यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट 10 साल पहले हुआ था, आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। एम्स हॉस्पिटल के अंदर पत्थर लगाया है। मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार सिर्फ पार्किंग बनाने का काम करेगी, इलेक्शन के पास उठाती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगी। तो ये इलेक्शन सामने वालों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जनता अब की बार उनसे सवाल करने वाली है। जनता के अंदर अब की बार रोष है, उन्होंने विचार बना रखा है काले झंडे दिखाने का और उनसे पूछने का कि उन्होंने पिछले 20 साल में करा क्या है। राहुल जी, एक बड़ा मुकाबला है 5 बार के सांसद से, मंत्री से, तो राव इंद्रजीत सिंह से पार कैसे पाएंगे? मुकाबला उनके लिए है, क्योंकि गलतियाँ उन्होंने करी है। डरता वो है जो गलत होता है। हमने तो सच्चे दिल से आज तक जो हमसे बन पाया समाज के लिए हमने किया है। अब की बार जनता ने सोच लिया कि उनसे पूछना है उनने 20 साल में हमारे लिए करा क्या है। जो युवा पीढ़ी है उनके लिए उन्होंने क्या किया है, जो हमारी मातृशक्ति है, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है। तो उनके लिए चुनाव मुश्किल होने वाला है। कल ही CM नायब सिंह सैनी जी का बयान आया है कि अगर दुष्यंत जी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसकी जांच कराएंगे। काफ़ी तीखी टीका टिप्पणी हो रही है। अभी गठबंधन में रहे थे और जांच की बात कह रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दुष्यंत जी के ऊपर कोई एक छोटी सी 5 रुपए की भी कोई अगर इस तरीके की शिकायत ला दे तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उनके नेक इरादे हैं, नेक विचार हैं। उन्होंने ताऊ देवीलाल की छवि है, तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। फाजिलपुर जी, 8993 को 8 लाख पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला बताइए, आप लोगों को जानना चाहते हैं। सर, मेरा विषय है ही नहीं है। मेरा विषय बदलाव का है, इतिहास बनाने का है, युवाओं को जगाने का है। मेरी जो सोच है वो सिर्फ अब की बार ये है कि पूरी लोकसभा के अंदर एक आंधी आए और वो ये बताए कि जो पिछले कई सालों से एक जड़ जमी हुई है उसको उखाड़ने का काम करेंगे। उनकी गलती है वो जो पेड़ के ऊपर लगी है उस पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे। बॉलीवुड सिंगर राजनीति में कैसे? राजनीति तो सामने वाले कर रहे हैं, हम तो समाज सेवा करने आए हैं, बचपन से करते आए हैं। बस यहाँ हमें 2 स्तंभ चाहिए थे जो मजबूती से काम कर पाए, तो इसलिए मेरे को आना पड़ा। लोगों के बीच जा भी रहे, कई दिन हो गए आप लगातार, किस तरह का माहौल आपको अभी तक लगा है कि कितनी चुनौतीपूर्ण होनी है लड़ाई पूरी? मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, चुनौती उनके लिए होने वाली है। लोगों से मिल रहा हूँ, सब भरे बैठे हैं, सबके अंदर अब की बार रोष है। सब ने सोच लिया है, विचार बना लिया है कि अब की बार एक मुश्त उनको जवाब देंगे। अब की बार बताएंगे कि रेवाड़ी के अंदर एक बदलाव आएगा। रामपुरा हाउस अब की बार खाली होने वाला है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अब के बार जो रामपुरा हाउस है, अभी आपने कुछ घमंड तोड़ने की भी बात कर रहे थे आप, तो उनके लोगों का ये कहना है कि अब की बार देश में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाले हैं वो लोग, उससे कैसे पार पाएंगे ये समझना चाहते हैं यहाँ के लोग। ये तो वो वाली बात है
उनका एक चल रहा है कि 400 पार, ऐसा जैसे कांग्रेस वालों को कहते हैं अब की बार गरीबी हटाएंगे। तो दोनों की एक ही बात है, ना उनने गरीबी हटानी ना उनसे 400 पार। कांग्रेस की और बता दो चलते टिकट हरियाणा में घोषित भी नहीं हो रही। हरियाणा में भी ने पिछली बार दिया था 75, याद है 75 पार? कितने पार हुए थे? सरकार ना बना पाए। सरकार भी हमारे भाई ने जाके बनाई थी, मुख्यमंत्री बनाने वाले भाई दुष्यंत सिंह चौटाला है। चलो, कांग्रेस की टिकट घोषित नहीं हो पा रही है। होगी है, राज बब्बर जी को आ गया है, राज बब्बर जी को मिली, उनका स्वागत है। आधिकारिक तो हुई फेक है वो आधिकारिक नहीं, अभी हुई है 10 दिन, अभी भी फेक है। चलो कोई बात नहीं, कोई भी आए। हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, हम तो काम करने आए हैं। उन्होंने क्या कर लिया? क्या पहले उनकी सरकार नहीं थी और उसी सरकार के अंदर रह के इन्होंने काम किया था? मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों के द्वारा कि कांग्रेस में भी रह लिए, बीजेपी में भी रह लिए, फिर भी इनसे कोई काम नहीं हुआ। अब बहाना क्या है? अब क्या इनको प्रधानमंत्री बनना है? वो तो बनने से रहे। तो मैं अपने सारे भाइयों से कहना चाहूँगा कि अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, अब इनकी रिटायरमेंट का समय आ गया है। अब रामपुरा इंजन जाम खा चुका है, अब उसको खड़ा होना पड़ेगा। एक लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एलविस भी पहुंचेंगे कि चुनाव प्रचार में आपके साथ? लोग जानना चाहते हैं, युवा खासकर। बिल्कुल पहुँचेंगे, जब उनके पास समय होगा उनको ज़रूर जोड़ेंगे। उनके साथ काफ़ी युवा साथी हैं और उनके विचार भी अच्छे हैं, उनको हम जरूर लेके आएंगे। यूनिवर्सिटी में